हाय फ्रेंड, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में बताया कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आप प्लीज उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं। और अब हम मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के एडिशन का क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट में क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। देखो मैट्रिक्स जो होता है, एडिशन होता है मैट्रिक्स का, वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल के मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है, ओके। इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दिया गया, इफ ए एंड बी टू m by n मैट्रिसेस, ठीक है, देन a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, a एंड b टू मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाय n। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो कम्यूटेटिव का रूल है a प्लस बी इक्वल टू बी बाय ए। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी बाय ए, ये कम्यूटेटिव रूल है। तो ये जो है ये होता है या नहीं है, मैं अभी प्रूफ के द्वारा समझता हूं। किसके द्वारा, प्रूफ के द्वारा। तो प्रूफ क्या है, ठीक है, ये इतना होता है, कम्यूटेटिव है, इतना है, ये याद रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। और कैसे होता है वो अभी मैं प्रूफ करता हूं। ठीक है, तो ये मान लो अपने मन से दो मैट्रिक्स मान लो। तो लेट ए आई जे एक एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन लिया, एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या लिया, बी आई जे इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है, तो क्या होगा, इसको जब देन क्या करोगे, एडिशन करोगे a प्लस बी को, तो क्या आएगा, a प्लस बी को ऐड करोगे तो इसमें देखो पूरा मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूं, m बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। ठीक है, तो इसका जब एडिशन करोगे तो a आई जे प्लस बी आई जे, ओके, एम एन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये एडिशन का एक रूल है, डिफिनीशन में बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम हो तो वो एडिशन में वो एडिटिव हो सकता है। वो मैट्रिक्स एडिटिव हो सकता है, तो उस मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं। तो उसका रूल है अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगा। तो इसमें ऑर्डर तो सेम है तो एडिशन होगा। और एडिशन कैसे करेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे A11 लिखते हैं तो ऐड करेंगे B11 से। ठीक है, अगर एडिशन में यहाँ पे 21 है तो इसको एडिशन करेंगे 21 से। ठीक है, तो ये हो गया। और देखो इसको जो है आप कैसे लिख सकते हो, बी आई जे प्लस ए आई जे इक्वल टू एम बाय एन। देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि एक मैट्रिक्स में लिया 2 3 4 5, एक ए मैट्रिक्स लिया, एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया, क्या लिया 6 7 8 सॉरी 2 बाई 2 लिया, तो 2 बाई 2 8 9। ठीक है, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स लिया, ओके। इसका मतलब कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों ऐड है, तो देखो 2 प्लस 6 करोगे और 3 प्लस 7 करोगे, 4 प्लस 8 एंड 5 प्लस 9 करोगे। ठीक है, ये इसका
मतलब ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया। और इस वाले लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 + 2 करोगे फिर भी उतना ही आएगा, और 7 + 3 करोगे 9 + 5, ये इसका वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसके बदले में ये जो मैंने लिखा तो 6, 8, 7, 9 ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये जो है सेकेंड मैट्रिक्स होगा, तो ये B + A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B + A हो जाएगा। इसके बदले में क्या हो जाएगा, B + A। बस वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसको अगर बाहर करोगे, इसको बाहर करोगे, इसको यहाँ पे बाहर करते तो A जो है ना, A हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको बाहर करते आप तो A हो जाता 6, 7, 8, 9 एंड B = हो जाता 2, 3, 4, 5, ये हो जाता। इस रूल को फॉलो करते तो ठीक है, और एडिशन करते तो B हो जाता। बस यही चीज़ है यहाँ पे। तो Bij M/n ठीक है, प्लस Aij M/n। अब इसके बदले में मैं B लिख सकता हूँ, इसके बदले में ये A लिख सकता हूँ। तो ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझा दिया हूँ कि A + B = B + A होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया हूँ। अब मैं सेकेंड प्रूफ लेता हूँ। सेकेंड में क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो एसोसिएटिव का क्या रूल होता है, जैसे कि इफ A B C B 3 मैट्रिसेस, क्या है, 3 मैट्रिसेस each of the type M/n। ठीक है, देन एसोसिएटिव का क्या रूल है कि A + B + C, सॉरी यहाँ नहीं, क्या रूल है, A + B + C = A + B + C, ये रूल का रूल है। A जैसे कि एक बार A + B करो तो एक बार B + C करो, ये रूल हुआ। A + B + C, और यहाँ पे B + C को पहले ऐड करना है और यहाँ पे A + B को पहले ऐड करना है, ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एसोसिएटिव एडिशन में एक बार जैसे कि X + Y + Z, अगर इस साइड में हम Y + Z करते हैं तो इस तरफ X + Y पहले ऐड करो फिर Z करो। ठीक है, ये एसोसिएटिव का रूल है। ठीक है, तो प्रूफ भी बता ही देता हूँ। लेट A = Aij M, फिर B है Ij M/n, फिर C है Cij M/n। ठीक है, देखो मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट में बता सकता था कि A + B पहले ऐड करो फिर C में, फिर आगे जा करके B + C ऐड करो फिर A को, नहीं, इसका प्रूफ भी समझो कि कैसे ये एडिटिव होता है। तो देखो यहाँ पे A + B + C करो, पहले A + B ऐड करोगे फिर C ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Aij, ठीक है, M/n प्लस Bij, ठीक है, M/n। इसको क्या करना है, पहले ऐड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले ऐड करना है, फिर इसमें Cij, फिर थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो ये एडिटिव है तो अब इसको फिर सबको एक साथ आप जोड़ सकते हो, सबको एडिटिव कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा पहले Aij + Bij,
ठीक है, इसको एडिटिव पहले कर दिए m/n, फिर प्लस में क्या है Bij m/n। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ Aij प्लस Bij। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हुआ, इसको ऐड करो पहले, फिर सॉरी यहाँ पे C होगा, क्या होगा C, फिर Cij ऐड करो। ठीक है, ये मैट्रिक्स देखो, यहाँ पे पहले इसको मैंने ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, इसको किया, और अब तीनों को एक साथ ऐड किया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये I को J को, ये Ij को बाहर कर दो, Bij अब प्लस Cij को ऐड कर दो एक साथ में। ठीक है, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ m/n। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका हो गया, इसको अब लिख दिए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि Aij डायरेक्टली लिख देते हैं m/n प्लस ये हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा इसमें है Bij। ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया mn प्लस Cij। ठीक है, m/डायरेक्टली, और इसके बदले में क्या लिख दूंगा मैं a, इसके बदले में क्या होगा a हो जाएगा, और इसके बदले में b, इसके बदले में c। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये दो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी मैंने देखा, मैट्रिक्स इज एडिटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, हमेशा याद रखना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया, ये वाला फर्स्ट, एंड ये सेकेंड। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अभी और मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का, और प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। मैट्रिक्स का ये थर्ड प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखो एक कोई आपको मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स में आप एनीथिंग, यू कैन ऐड एनीथिंग एंड you find out the result only of that matrix, then it is called additive identity. It means अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो और अगेन वही मैट्रिक्स मिल रहा है जो पहले मैट्रिक्स था, then you can say this matrix is additive identity. क्या बोल सकते तुम, दिस मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स दिया है A, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि एक मैट्रिक्स A दिया है Aij mn, देन A प्लस O Aij प्लस, देखो ये है जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ना, सिंपली इसको डिनोट करते हैं जीरो से। ठीक है, और ऐड करते हैं, अगर मान लो इसमें जीरो मैट्रिक्स में जितना होगा सब जीरो ही होगा, तो A11 से अगर जीरो में ऐड करोगे तो Aij ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू A। ओके, फिर अगर मान लो कि O प्लस A करते हो, अगेन 0 प्लस Aij m/n इक्वल टू Aij, सेम ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एडिटिव, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी में समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो फोर्थ
मैट्रिक्स में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये देखो एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक है। अब देखो एडिटिव इनवर्स देखना है। एडिटिव इनवर्स देखो, जीरो मैट्रिक्स को अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको समझना है, ठीक है। चलो आपने बोल रहा था एक एग्जाम्पल से समझा देने के लिए, तो लो 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एक जीरो मैट्रिक्स है। देखो जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स है 3, लो ये भी मैट्रिक्स ले लिया 2/3। जब इसको ऐड करोगे मैट्रिक्स ए प्लस 0 करोगे तो फिर भी 2 3 4 5 6 आएगा। एंड अगर पहले जीरो ऐड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को ऐड करोगे फिर भी सेम चीज आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसमें जीरो मैट्रिक्स से एडिटिव करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो पहले वाला था वही आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। चलो फोर्थ क्वेश्चन में मैं देखता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of the additive inverse and negative of a matrix। एक है एडिटिव इनवर्स है और एक क्या है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो मैं एक वर्ड को 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि आप जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कुछ टर्म जो होता है आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, तो उस टर्म को क्या फर्स्ट टाइम देखते हो, इसलिए मैं उस टर्म को 2-3 बार याद बोलता हूं ताकि आपको वो माइंड में आ जाए, वो याद हो जाए। इसलिए मैं कोई टर्म को 2-3 बार बोलता हूं। ओके चलो, अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए इक्वल टू AIJ, ठीक है, M/N, एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। तो इसको निगेटिव कैसे डिफाइन करते हैं, देन द निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A is defined as the matrix minus AIJ M/N and is denoted by minus। देखो क्या है, एडिटिव इनवर्स में क्या करना है कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में -A से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है -A से, उसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और उसी को कहते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, उसी को क्या कहते हैं, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। द मैट्रिक्स -A इज the additive inverse of the matrix। अभी मैंने क्या बोला कि अगर उस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वह एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। और देखो एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर -A और +A को अगर ऐड करोगे तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स दिया गया है और फिर उस मैट्रिक्स को निगेटिव करेंगे और दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। वह किसके बराबर हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इसके बराबर, मान लो इसके बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ, A
प्लस माइनस ए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, ये जो 0 है इसको क्या बोलते हैं, इज द नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर क्या होगा, m/n, मीन्स जितना इसका ऑर्डर था उतना ही इसका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक प्रॉपर्टीज और देखते हैं, चलो आप एग्जाम्पल देख लो, आपको एग्जाम्पल देखना बहुत अच्छा लगता है। तो एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने 2/2 3 4 5 6 7, ये ले लिया मैं 2/3, ठीक है। तो इसका निगेटिव जब करोगे मैट्रिक्स का, इसका जब निगेटिव करोगे तो देखो निगेटिव में क्या होगा, सब में देखो मैट्रिक्स का निगेटिव जो होता है वो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सब में क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि अगर इन्वर्स करते हैं, ऐसे समझो, एडिटिव इन्वर्स करो या निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करो, दोनों एक चीज होता है। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो ये क्या होगा, जितने भी एलिमेंट हैं उस सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब दोनों को जब ऐड करोगे प्लस माइनस ए, जब दोनों को जब ऐड करोगे तो यह 0 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 0। और इसी को मैं क्या बोलता हूं, जीरो मैट्रिक्स बोलता हूं। सिंपली क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मैट्रिक्स एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें अभी कैंसिलेशन लॉज है, ठीक है। तो इसमें दिया कैंसिलेशन होल्ड, ये रखता है गुड इन केस ऑफ एडिशन ऑफ, मींस कहने का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो कहते हैं वो कैंसिलेशन लॉज जो है एक अच्छा केस है, यहाँ पे क्या है, अच्छा कैंसिल करने का। तो मान लेते हैं क्या, एक दो मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसे कि इफ ए बी सी आर 3m/n मैट्रिसेस, देन देखो a प्लस बी को कैसे लिख सकते हो, a प्लस सी, इसको कैसे आप लिख सकते हो। तो देखो कैंसिलेशन लॉ होता है, जैसे देखो यहाँ पे दोनों साइड में लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट और राइट दोनों में ए है, ठीक है। लेकिन दोनों में लेफ्ट साइड में ए है और राइट साइड में बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो करके ये बी प्लस सी में लिख सकता हूँ, और इसको मैं लेफ्ट कैंसिलेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ओके। इसको क्या बोलूंगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फर्स्ट में। फिर अगर सेकेंड में अगर ऐसे में लिख दिया कि b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, देखो दोनों में ए है तो इस, और दोनों में राइट साइड है, तो अगर इसको मैं लिखता हूं b प्लस सी, देन सॉरी ये b प्लस सी नहीं होगा, b इक्वल टू सी, इस दोनों में क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, कौन साइड से, राइट साइड से। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, राइट कैंसिलेशन लॉ, क्या बोलूंगा, राइट कैंसिलेशन लॉ, ओके, राइट कैंसिलेशन लॉ बोलूंगा। समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैंसिलेशन लॉज हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा एसोसिएटिव लॉज क्या होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, एक रिलेटेड, और उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये तीन मैट्रिक्स मैंने लिया, 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी, इसको वेरीफाई करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी एंड प्लस सी ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन,
आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो और मैं अभी बता रहा हूं। जैसे कि पहले इसमें क्या दिया है, b प्लस सी, ठीक है, तो पहले मैं b प्लस सी एड करूंगा, ठीक है, b प्लस सी एड करूंगा। तो b प्लस सी में ऐड करोगे 3 7 4 8, ठीक है, प्लस -1 1 0 0, इसको ऐड करोगे तो क्या हो गया 2 8 4 8। ओके, फिर देखो यहाँ पर a प्लस बी दिया है, देन a प्लस बी को ऐड करो तो a क्या है 1 0 2 -1 दिया है, एंड b में क्या दिया है 3 7 4 8। ओके, यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7। समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस बी प्लस, देखो ये दिया है तो a का वैल्यू क्या है 1 0 2 -1। ओके, एंड b प्लस सी यहाँ पे मैंने ये निकाला, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। b प्लस सी इक्वल टू क्या मैंने लाया 2 8 4 8। ओके, यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐड करोगे तो ये हो गया 3 8 6 7, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐड करो इसको, इक्वेशन 3 ले लो, किसको ले लेना है इक्वेशन 3। ओके, एंड इक्वेशन अब क्या करना है a प्लस बी को भी वेरीफाई करो, a प्लस बी सी, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 4 7 6 7। ओके, एंड c का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 1 0 0। ओके, और इसको जब ऐड करोगे 3, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इसको इक्वेशन में क्या लूंगा 4, क्या लूंगा 4, इक्वेशन 4 ले लिया। अब देखो इक्वेशन 3 एंड 4 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। यही तो करना था, इतना इक्वल टू इतना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान था, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम, ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें दिया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे मैं ले लेता हूं इसमें, ठीक है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, ओके, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया है, a इक्वल टू दे दिया है, क्या दिया है 2 3 -1 1 3 -1 2 2 and 1 2 8 7। There is a matrix A is given and A equal to this one। okay, तो you have to find out एडिटिव इनवर्स, यू हैव टू फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए से माइनस ए में -1 से। ओके, तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो जितने भी एलिमेंट है सभी में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 -2, सॉरी, फिर हो गया -2 -1 -2 -8 -7। ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया एडिटिव इनवर्स आंसर, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे क्या करना है इसमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स में आप 0 जोड़ो ऐड करोगे फिर भी ए आएगा, और माइनस ए में अगर 0 मैट्रिक्स करोगे फिर भी -a आएगा, ठीक है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस -a करोगे तो 0 आ गया, है ना, 0 मैट्रिक्स, तो इसी को कहते हैं हम एडिटिव मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। ओके,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। अगर कोई प्रॉब्लम समझने में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।